हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के अनमोल वचन फरमाते हैं, प्रेम रूप में गुल बहार, जुगो जुग के दोनों जहान का मालिक, हर घट में प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। वाणी में भी आया है, साच कहूँ सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। ईसा मसीह जी भी फरमाते हैं, लव इज गॉड। एक और संत ने फरमाया है, लाख साल जे करे इबादत कुछ नहीं होगा, अगर इश्क ना होसी पल्ले तो रब ना होसी राजी। सो ये प्रेम बहुत ऊंची चीज है। जैसे बंदूक काम करती है तो गोली काम करती है। जब वो बंदूक से निकलती है तभी उसमें खास पावर होती है। सो गोली अगर सिमरन है तो बंदूक प्रेम है। किसी ने क्या खूब कहा है, आशिकी से मिलता है बंदे, रब बंदगी से नहीं मिलता। सो किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, दोनों आलम से हम बेगाने हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार बसा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी, तेरे सिवा कुछ और ना सूझे तू ही तू दिल में। दिल ने यार की पूजा की है, यार का नाम रब रखा है। किसी ने क्या खूब कहा है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। और प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जो परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा भी उन्हें दिल से देते हैं। अक्सर लोग प्यार तो करते हैं मगर संसार और नाशवान चीजों से। मगर इश्क तब तक मुकम्मल नहीं होता, इश्क जब तक खुदा से नहीं होता। खुदा से प्रेम करने के बाद ही हमें संसार से शुद्ध प्रेम करने की समझ आती है। इश्क रब का नाम है, इश्क रब की जात है, इश्क ही रब दा अंग है और वजूद भी इश्क है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। किसी संत ने कहा है, मेरे सुखां विच तू, मेरे दुखां विच तू, मेरी रग रग विच तू, अगर आईने में चेहरा देखा ता उत्थे भी तू ही दिखाई देता है। मोहब्बत ने किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझा। भगवान से प्यार करने से आदमी में एक ताकत आ जाती है, वह बड़े से बड़ा मुश्किल काम आसानी से कर लेता है। लव नोज नो बर्डन एंड लव हैज नो बर्डन। और वहाँ सारे कानून फेल हो जाते हैं। वेयर देयर इज लव देयर इज नो लॉ। एक बार एक महात्मा गांव में गए और एक घर में औरत से कहा कि रोटी दे दो, भूख लगी है। उस औरत ने रोटी तो खिला दी मगर पूछा कि मेरे औलाद नहीं होती तो कब होगी। महात्मा जी पहुंचे हुए थे, कहने लगे तेरे नसीब में ही नहीं है। फिर कुछ समय बाद एक महात्मा और आए तो उन्होंने भी रोटी मांगी, तो उसने कहा जी मेरे औलाद नहीं होती। तो महात्मा जी फरमाने लगे कि जितनी रोटी खिलाओगी उतने ही बच्चे हो जाएंगे। उसने 4 रोटी दी और 4 बच्चे हो गए। फिर वो पहला महात्मा जब दोबारा आया तो उसने कहा ये 4 बच्चे मेरे हैं। महात्मा हैरान होके अंतर ध्यान होके भगवान से पूछता है कि ये कैसे हुआ, उसके तो नसीब में नहीं था। भगवान ने एक लोटा और एक चाकू देके कहा कि मुझे आदमी के खून की जरूरत है, पहले इसका इंतजाम कर, फिर मैं तेरे सवाल का भी उत्तर दे दूंगा। तो वो लोगों के पास गया, कहता है जी भगवान जी खून मांग रहे हैं। किसी ने को खून तो नहीं दिया, उल्टा सवाल जवाब किए, मजाक किया कि भगवान को क्या जरूरत पड़ गई है। तो आखिर वो वापस आ गया तो भगवान ने कहा उस पहाड़ पर उस पेड़ के नीचे एक भगत बैठा है, जा उससे मांग। जब उससे मांगा तो उसने फौरन दे दिया। वो जब खून लेके वापस आया तो भगवान ने कहा तेरे पास भी तो खून था, तू मांगने ही क्यों गया था। वो भगत मेरी बात मानता है और मैं उसकी मानता हूँ, यहाँ कोई और कानून नहीं चलता। सो प्रेम में वो ताकत है
कि अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी। बीज जब मिट्टी में डाला जाए तो ही पौधा बनता है और फल फूल खिलते हैं। वैसे ही बीज रूपी सिमरन जब प्रेम रूपी मिट्टी से मिलता है तो फूल खिलते हैं। प्रेम भगवान से कैसा होना चाहिए? जैसा मछली को पानी के साथ होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। अब सवाल उठा कि ये प्रेम कौन सी दुकान पर मिलता है और इसकी कीमत क्या है? संतों ने कहा प्रेम बिरहा से निकलता है। बिरहा मेहनत व अभ्यास करने से पैदा होती है और संतों के पास बिरहा के कई शब्द लिखे हैं, उनको पढ़ने से लाभ होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, पूछो न कैसे मैंने रैन बताई, एक पल जैसे एक युग बीता। तो किसी ने क्या खूब कहा है, जब से तेरी उल्फत मेरे दिल में समाई है तब से मुझे नींद नहीं आई है। और कभी रहती थी आंखों में नींद, अब रहते हैं सांवरिया। जब बिरहा उठती है तो नींद उड़ जाती है, मिलने की लगन तड़पाती है। और जब ये तड़प बढ़ जाती है तो जो दर्द पैदा होता है वो मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करता है। कहते हैं तो अपने अंदर ऐसी दर्द ऐसी आह पैदा कर जिसे सुनकर वो आने के लिए मजबूर हो जाए। सो जब बिरहा की आग बढ़ जाती है, मालिक रहमत की बारिश करता है। सो जिसने भी भगवान से प्रेम किया वही फिर आनंद से पूर्ण हुआ, वही सुखी हुआ और इसी का इनाम रियल हैप्पीनेस है।